जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को सर्वपितृ अमावस्या के दिन विदा करता है, उसके पितर देव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं, पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्य भी उन्हीं के घर में बिना किसी बाधा के हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। फिर दोपहर के समय उनका श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के सभी 16 दिन श्राद्ध तर्पण कार्य आप कर सकते हैं, पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से इन 16 दिनों में यदि आप विधिवत श्राद्ध ना कर पाए हों, कोई कमी रह गई हो, तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या के दिन विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य किए जा सकते हैं। श्राद्ध करने वाले हर व्यक्ति को सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ काम जरूर करने चाहिए। अमावस्या की शाम को सरसों के तेल के 4 दीपक जलाने चाहिए, जिनमें से एक दीपक घर की चौखट पर रखना चाहिए, एक छत पर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुंह होना चाहिए, दूसरा पीपल के वृक्ष की जड़ में, एक दीपक अगर आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर आप जला सकते हैं, नहीं तो किसी भी चौराहे पर या सुनसान अंधेरी जगह पर आप जला सकते हैं। शाम के समय एक लोटे में जल रखना चाहिए। अब अपने पितरों को याद करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृदेव, अब पितृपक्ष समाप्त हो गया है, इसलिए आप परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक में खुशी खुशी चले जाइए। ऐसा करने के बाद जल से भरा हुआ लोटा और एक दीपक जो आपको पीपल के पेड़ की जड़ में जलाना है, उसे लेकर आप आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर जाएं। वहाँ भगवान विष्णु का और सभी पितरों का ध्यान करके पेड़ के नीचे दीपक रखें, पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और पितरों के आशीर्वाद की कामना करें। पितरों से श्राद्ध के दिनों में हुई भूल चूक के लिए भी क्षमा याचना करें। ध्यान रहे कि पितृ विसर्जन की विधि के दौरान आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। ये सारा काम मौन रहकर ही करना चाहिए, क्योंकि इस बार अमावस्या रविवार के दिन है और मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन दीपक आप सुबह और शाम जला सकते हैं। तो ऐसे में जो जल आप घर से लेकर आए हैं उसे आप आसपास किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, या फिर आप अपने घर के बाहर की तरफ ही आसपास यदि गमले हों, क्यारी हो, तो वहाँ पर भी इस जल का विसर्जन कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली भोग जरूर निकालें। पंचबली भोग 5 जीवों के लिए निकाला जाता है, जिसमें से पहला हिस्सा जिसे गौग्रास कहते हैं, गौबली कहते हैं, वो गौ माता के लिए। दूसरा कुत्तों के लिए जिसे कुक्कुर बलि कहते हैं। तीसरा कौवों के लिए जिसे काक बलि कहते हैं। चौथा चींटियों के लिए जिसे पिपलिकादि बलि कहते हैं। और 5वां देवताओं के लिए जिसे देव बलि कहते हैं। तो बाकी 4 जीवों के लिए जो आप उनका ग्रास निकालेंगे, उनका हिस्सा निकालेंगे, वो तो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन देवताओं के लिए निकाला गया जो हिस्सा है भोजन का, वो आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आज के दिन आप चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं। कौवों के लिए भोजन पानी जो भी आपने पितरों के लिए बनाया है वो उन्हें अर्पित कर सकते हैं। गौ माता को कोई भी फल, हरा चारा, पालक या फिर गुड़ और रोटी खिला सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान, तर्पण आदि कार्य करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है कुतप काल का समय, जो कि हमेशा सुबह 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में रहता है। तो आप श्राद्ध पक्ष के दिनों में इस समय में अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य है वो आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन यदि आपके द्वार पर कोई भी भिक्षुक आए, कोई भी याचक आए, उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ ना कुछ उन्हें दान की सामग्री देकर ही विदा करना चाहिए। भूले से भी आज के दिन पुराने वस्त्रों का या गाय को जूठी रोटी का या किसी भी तरह का जो पहले आप उपयोग कर सके हैं सामान, ऐसा दान में नहीं देना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिष्पत की मानसी कन्या अक्षोदा एक बार घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को वे बिना पल के झपकाए देखती ही रही। पितरों के बार बार कहने पर
अक्षोदा कहने लगी कि हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, अच्छोदा वरदान मांगो। तब अच्छोदा अर्थात अक्षोदा ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। तब अक्षोदा की ये बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे डाला कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर चली जाएगी। जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहां पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जी जन्म लेंगे, जिसके बाद ही तुम पुनः पितृलोक में वापस आ पाओगी। अक्षोदा के इस अधर्म कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावस्या को आशीर्वाद दिया कि हे अमावस्या, आज से यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता और अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करता है तो उसे श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियों का पूर्ण फल एकमात्र अमावस्या की तिथि को ही प्राप्त हो जाएगा। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और फिर जाते समय अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साल 2022 में पितृ विसर्जन अमावस्या है 25 सितंबर रविवार के दिन, और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो कि स्नान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। 25 सितंबर को सुबह 4:35 से लेकर 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर को सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:37 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य भी कर सकते हैं। गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 6:02 से शाम 6:26 तक, और गोधूली बेला का मुहूर्त अपने पितरों को विदाई देने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसी समय में आप अपने पितरों के नाम से अपने घर के मुख्य द्वार पर या आसपास पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपदान अवश्य करें। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:13 से लेकर 3:01 तक। इस मुहूर्त में भी किया गया दान सभी कार्यों में विजय दिलाता है और इस मुहूर्त में किया गया दान पितरों को भी तृप्त करता है। अमावस्या के दिन दान दी जाने वाली वस्तुओं में आप अन्न का, जिसमें आप आटा, दाल, चावल, जो भी मौसमी सब्जियां आजकल चलती हैं उनका, वस्त्रों का दान और काले तिल के साथ गुड़ का और घी का दान भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अमावस्या के दिन जो लोग भी उपवास करते हैं उन्हें इस दिन सुबह पूजा करते समय व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं के साथ भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान भी करना चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा या पितरों की पूजा करने के लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से, जो भी आपके यहाँ अमावस्या के दिन परंपरा का पालन किया जाता है, जिस तरह से भी अग्यारी जलाई जाती हो या पितरों को उनके निमित्त जो भी भोजन तर्पण किया जाता हो, वो आप उनसे पूछ कर ही करें। उपवास रखने वाली जो भी महिलाएं हैं तो उन्हें सुबह से लेकर रात तक उपवास रखना चाहिए। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार करके उपवास खोल सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अमावस्या के दिन विशेष रूप से भगवद गीता के 11वें अध्याय को पढ़ा या सुना जाता है, जिससे कहते हैं कि पितरों को मोक्ष मिल जाता है। तो पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर आप इस अध्याय को सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप जरूर सुनिएगा।